भैया आप सब लोगों को राम राम। एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो अभी देखो, एक बारी देख लो, जो भी चैलेंज करने हैं आप लोगों ने आंसर अपने कि आपका ये आंसर ठीक है, ये नहीं है, ग्रुप डी की एचएसएससी में, तो उसमें कैसे करने हैं। सबसे पहले आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये दो इंटरफेस आएंगे, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। इससे तो आप अपनी ओएमआर देख सकते हो, तो सबके पास अपना अपना पेपर होगा तो उसके हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद ये है, इसके ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों के पास एक इंटरफेस खुल जाएगा, और वो इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। ये होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर जो उनके रियल आंसर होंगे ना, वो होंगे, ठीक है। देखो एक बारी मैं बता देता हूँ फिर भी। यहाँ पर जैसे इसका 1 का है 4, इसका है 3, इसका है 1, इसका है 4, ऐसे आंसर होंगे। ये होंगे रियल आंसर, ठीक है। अब ये हैं जो बच्चों ने आंसर क्लेम करने हैं। क्लेम्ड आंसर होंगे इसमें। जैसे ए के ऊपर ऐसे डॉट होगा, बी के बाद ऐसे होगा, सी के बाद ऐसे होगा और डी के बाद ऐसे होगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने क्लेम कर रखा है, समझे। जैसे मान ले फर्स्ट का 4 है, लेकिन आप लोगों ने आंसर की में डाल रखा है फर्स्ट का 1, और आप लोगों के अकॉर्डिंग 1 ठीक है और आपके पास उस 1 के प्रूफ भी है, तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना 1 को ऐसे कर देना है ए को, ठीक है। तो यानी कि आपका क्लेम इन लोगों ने मान लिया। अब आपके पास एक नहीं, आपको दो क्वेश्चंस में डाउट है, तो एज इट इज जैसे यहाँ पर है ए बी सी और डी, वैसे पांचवा ऑप्शन भी आएगा नन ऑफ दीज वाला, हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसमें से है कोई पांचवा क्वेश्चन, वो बच्चा लगाए, कोई भी मत लगाना पांचवा, तो छोड़ ही दो, ठीक है। ए बी सी और डी। अगर मान लो तीसरे क्वेश्चन में भी आप लोगों को डाउट है कि भी ये जो इन लोगों ने रियल आंसर है ना एचएसएससी की या एनटीए की तरफ से जो आंसर है वो तो गलत है, और जो आप लोगों ने क्लेम कर रखा है वो सही है, तो आप लोगों ने इसका क्लेम करना है। जैसे मान लो आप लोगों ने आंसर फिल कर रखा है 4th, तो आप लोगों ने यहाँ पे 4th फिल कर देना है, ठीक है। ये 4th हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो इंटरफेस खुलेगा वो सेम एज इट इज़ पिछले वाले जैसा खुलेगा, लेकिन उसके लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाओगे ना आप, स्क्रॉल डाउन करोगे ऐसे 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 करके और नीचे की तरफ आओगे, तो लास्ट में दिखेगा ऐसे करके एक पोर्टल। उसमें लिखा होगा कि क्या आप इन दो क्वेश्चंस के ऊपर क्लेम लगाना चाहते हैं, लिखा होगा यस प्रोसीड फॉरवर्ड, तो उस पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। क्लिक करते ही नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। नेक्स्ट विंडो पे आप लोगों को ये सबमिशन के लिए मांगेगा कि जो भी आप लोगों ने प्रूफ देने हैं ना, प्रूफ तो हो जाएंगे आप लोगों के पिछले पेज पे, समझे। इस पेज पे आप लोगों को प्रूफ भी देने हैं, पीडीएफ फाइल भी डालनी है। जैसे ऊपर तो आप लोगों का जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फिर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3, इन दो पे ही आप लोगों को डाउट था ना, जैसे पिछली पेज पे मैंने बताया आप लोगों को, तो उसके नीचे ही आप लोगों को पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। और एक बात मेन सबसे, पीडीएफ फाइल अलग अलग नहीं होगी, पीडीएफ फाइल एक ही अपलोड होगी, सिंगल पीडीएफ फाइल अपलोड होगी। और इस पीडीएफ फाइल में ये दोनों क्वेश्चंस के जो भी आप लोगों के पास प्रूफ हैं वो अपलोड करने हैं, इस वाली, ठीक है। जो भी ये पीडीएफ फाइल आप लोगों ने अपलोड करनी है, अलग अलग से, हर क्वेश्चन की अलग से पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं होगी। एक पीडीएफ फाइल अपलोड होगी हर क्वेश्चन की। तो इसमें कैसे करना आप लोगों को, देखो इसमें करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपना क्वेश्चन डालना है, उसके बाद उसका प्रूफ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसका प्रूफ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसका प्रूफ। ये कुल मिला के सारी की सारी एक पीडीएफ फाइल होगी, ये सिंगल एक पीडीएफ फाइल, ये सिर्फ एक ही पीडीएफ फाइल होगी, अलग अलग से नहीं सबमिट हो पाएंगी। अलग अलग से करोगे तो एक बारी में एक ही पीडीएफ होगी और आप लोगों का फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट के लिए बोला जाएगा। जैसे आप लोगों ने 2 क्वेश्चन किए हैं क्लेम,
विद प्रूफ, तो 2 क्वेश्चन की पेमेंट होगी 200 रुपये। 200 रुपये पे क्लिक करते ही आप लोगों का नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन पेमेंट, और यहाँ पे ऐसे होगा, तो उसके आपके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा। नेक्स्ट इंटरफेस में आप लोगों के ऊपर दिया हुआ होगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, जैसे पहले में तो तीसरे पे तो है शायद यूपीआई, फिर आपका बार कोड, ठीक है, ये है आपका ऑनलाइन नेट बैंकिंग, समझे, और ये भी कोसा है। जो भी आप लोगों को पसंद हो उस हिसाब से पेमेंट कर देना। जैसे मेरी मानो तो आप पेमेंट यूपीआई या फिर बार कोड से करना। बार कोड से वही बच्चे करना जिसके पास एक फ़ोन एक्स्ट्रा हो, समझे। यूपीआई से वो बच्चे करें जिसके पास एक ही फ़ोन हो। डायरेक्ट यू अपना जैसे यूपीआई पे ऊपर क्लिक करोगे ना, क्लिक करते ही आप लोगों का वो वर्चुअल पास वर्ड नंबर वीपीएन वगैरह पता नहीं कुछ होता है, ये शॉर्ट फॉर्म ये मांगेगा। तो आप लोगों को जैसे 90179017 इसमें आपका कोई भी हो सकता है वीपीएन नंबर, जैसे @UPI या @पेटीएम, ठीक है, वो नंबर यहाँ पर डालना है। वो नंबर डालते ही ऊपर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी ट्रांजैक्शन है, तो पासवर्ड वगैरह डालो। उसके ऊपर जैसे ही नोटिफिकेशन ब्लिंक करे उसके ऊपर क्लिक कर देना, डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। जैसे पेटीएम है तो पेटीएम पे पहुंच जाओगे, यूपीआई है तो यूपीआई पे पहुंच जाओगे। तो उसके ऊपर क्लिक करते ही, पासवर्ड डालते ही और पेमेंट के ऊपर क्लिक करते ही और फिर उसके बाद पासवर्ड डालना और आपकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद जब आप वापस से उसी पेज पे आकर के देखोगे ना, कौन से पेज पे, इस वाले पेज पे आकर के देखोगे ना, तो ये आपका दिखाएगा नहीं। लेकिन आपको फिर से लॉगिन करोगे ना, अगेन लॉगिन करोगे, तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपका दिख जाएगा कि आपके क्लेम्ड क्वेश्चन कितने हैं, 1 और 3, और 1 के आगे ही आप लोगों का होगा कि पेमेंट हो गई 200 रुपये। ये मत समझना कि सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन की पेमेंट हुई है 200 रुपये, नहीं, ये 200 रुपये फर्स्ट और 3 की दोनों की पेमेंट है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक छोड़ दूंगा, उस हिसाब से आप अपना डाउट पूछ लेना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। साइनिंग आउट।